निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दातो बंदनम तस्य दातो बंदनम व्यासवासनाय वंदनम स्थान ग्राम देवी देवताभ्योम वंदनम मातृ पितृ चरण कमलोभ्योम वंदनम इष्ट देवताभ्योम वंदनम सर्वदेवी देवताभ्योम वंदनम वंदनम वंदनम। हे अर्जुन के सारथी और तुमको मेरी प्रणाम। हे पारथ के सारथी तुमको मेरी प्रणाम। मन विषयों में जा रहा मेरे मन की छुट्टी लगाम। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा केवल प्रभु का ही नाम देता है। मन मेरे तन उजरे बबुला भक्त बने इनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज आपकी पावन तीर्थ नगरी में कथा का तो समापन हो चुका है। आप लोगों के विशेष आग्रह पर इस आधार कथा की समाप्ति के बाद पुनः उपस्थित हुआ है। आज बड़ी ही सुंदर कथा है। आज की कथा ये गुरु आधार टीवी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। राजा गोपीचंद हमारे देश में बड़े बड़े जति हुए हैं, बड़े बड़े यति हुए हैं। सतियां तो ऐसी हो गई जिन्होंने जलती हुई ज्वाला में प्राणों की आहुति दे दी, मगर धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी। वैसा ही एक राजा बहुत अच्छा हुआ है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। दोहरागढ़ के बीच में गोपीचंद नाम का एक राजा हुआ। देखिए गोपीचंद अपनी मैया मैनामती के कहने से कैसे महात्मा होता है। अपनी रानी रतन कुमार से मैया कह के कैसे भीख मांगता है, रानी बेटा कहकर कैसे भीख डालती है। जब अपनी बहन के यहाँ पर गोपीचंद जाता है, जब बहन को पता लगा मेरा भैया महात्मा हो गया, बहन भैया के गम में प्राणों को देती है और गुरु गोरखनाथ उसे कैसे जिंदा बनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। आरे धौरागढ़ के बीच भयो एक राजा गोपीचंद। बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा लला गजेंद्र, बहुत अच्छा राजा। पावन परम पवित्र महान विचित्र सदन सुख राशि। रई धर्म ध्वजा फोराय रे के कलशउ है आकाशी। बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने प्रजा को पुत्र के समान वात्सल देता है राजा गोपीचंद। अरे कलशवा काशी कलशवा काशी कलशवा काशी कलशवा काशी। भैया दौजीराम रई धर्म ध्वजा फोराय रे के कलशउ है आकाशी। ऐसा ही नहीं, हे प्रजापुत्र समान, हे माया यरबन खरब सुखी सर्व प्रजापुरवासी प्रजापुरवासी प्रजापुरवासी। सोलह सौ रानी बन गई रे भूपति की भैया दासी।
घर में 1600 रानी बताई जाती हैं, 1000 कन्याएं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, 1600 रानी नहीं है, रानी तो एक ही है जिसका नाम है रतन कुंवर। 15 दासियां घर में मौजूद हैं। सब मर्दों सब सलाए दो जाए और विपदा पड़ गई शिव शंकर में, जब भस्मासुर पड़ो बिचारे। और तेरे मुंह गुफा में मर गई, बेहद बन गई नर सुनारे। सुनो सुनो, और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट दो बंश दिगंबर प्यारे। मेरी धीरे धीरे कथा कथाया के तुम बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा कथाया के तुम बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आके तुम बढ़ गई है। आगे तुम बढ़ गई है रे कथा आगे तुम बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा भैया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, राजा गोपीचंद के पग में पद्म है, माथे पर चंद्रमा तपुरा है, गले में बैजंत की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। लेकिन ये किस्मत खराब थी गोपीचंद की। पिता तिलक चंद्रावथे और मैना मंती माई, जाकी कुच्छा से जन्म कोई गोपीचंद लवाए। पिता का नाम था तिलक चंद्रावत, मैया का नाम था मैना मंती, जाकी गोदी से बेटा गोपीचंद ने जन्म लिया था। एक किस्मत खराब थी भैया दौजीराम गोपीचंद की। क्या कछ समय पाई के बबुला जाके स्वर्ग अरे सिधारे। याद है जब गोपीचंद छोटा था, राजा तिलक चंद्रावत की मौत हो गई, राज का काज बेटा गोपीचंद के ऊपर आ गया। कछ समय पाई के बबुला जाके स्वर्ग अरे सिधारे। तब गोपीचंद ने काज रे, तब गोपीचंद ने काज रे राज के भैया सारे। याद है अब तो राज का काज गोपीचंद के ऊपर आ गया। महाराज प्रतापी दिन दिन बड़ो नरेश और तीरथ विजय पताका जाकी खाई गई। ओरी बहनारी ओरी कोई न्यारी, गोपीचंद एक राजा है, तो दुनिया में हुई गौ मशहूर मेरी बहनारी। गोपीचंद एक राजा है। राजा गोपीचंद की किस्मत खराब है। पहली किस्मत एक खराब थी, छोटे पर पिता की मौत हो गई। राज का काज छोटे पर से ही बेटा गोपीचंद के ऊपर आ गया। ये प्रताप दिन दिन बढ़ने लगा है। एक किस्मत और खराब थी लला पवन। जब 100 को तन उड़ी रही रे राजा की आय खसबोई। याद रखना जग कन्या 1000 रे, जग पिटिया 1000 रे, पूतना भैया कोई। 1000 कन्या आंगन में है, लेकिन किस्मत कितनी खराब है, कोई बेटा नहीं है। महाराज भूप को किस्सा करूं बयान, राज छोड़ दो योग गुरु को रचने पारे खान। जाकी
अम्मा आज बेटा को कैसी योगी कर दिए, जाकी मम्मी आज बेटा को कैसे महात्मा कर दिए, जाकी भैया आज बेटा अरे योगी कर दिए, बेटा को महात्मा कर दिए, जाकी मम्मी जाकी भैया आज बेटा को भैया। याद रखना भाइयों, दूसरी किस्मत ये खराब थी गोपी चंद की, 1000 कन्या आंगन में कुंवारी घूम रही हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं है। ये प्रतापी दिन दिन आगे बढ़ने लगा है, इसकी यश कीरत की विजय पताका विश्व में जागृत होने लगी है। हर स्त्री मर्द के होठों पर यह बात छलक रही है, अगर दुनिया में राजा हो तो गोपी चंद जैसा हो। राजा गोपी चंद की रानी का नाम है रतन कुमार, जो पिया को प्राणों से बढ़ के प्यार करती है। एक दिन का जिक्र है, रानी रतन कुमार पलंगा पर लेट गई है और सोते समय बाद दुखिया ने एक सपना देखा। सपना क्या सपना देखा? आर बरड़ो नव इतिहास सुनो तुम खातक चरित्र बखानी, और ये कदन सुख की नींद में सोई गई भैया रानी। एक तो रानी सुख की निंदा में सो गई है और सोते समय से दुखिया ने सपना देखा। सपना क्या सपना देखा? अरे तो बंद देखो ख्वाब समुद्र में नाव पवन लहरानी, पवन लहरानी। जगबाए लपेटा खाए रे अथान बड़े हो पानी। सोबत देखो ख्वाब समुद्र में नाव पवन लहरानी। रानी सपना देख रही है, मैं एक नाव पर बैठ गई हूं और नाव समुद्र के अंदर बहने लगी है। एकदम से समुद्र के अंदर तूफान आयो है और नाव जो डगमगाने लगे। ये सपना तो खत्म हुआ है राजा राम भैया, आज दुखिया दूसरा सपना देखने लगे। खर बाहन के रू रंगे, खर कहते हैं गधा के लिए। रानी सपना देख रही है, मैं गधा पर बैठ गई हूं, मेरे शरीर के जो वस्त्र वो गेरुआ रंग के हो गए हैं। खर बाहन के रू रंगे, बड़ो विलक्षण भेष, लट छूटी बेना खुलो जग सिर के बिखर गए केस। लट छूट गई है, बेना खुल गयो है, बाकी सिर के जो बाल है वो बिखर गए हैं। आज बेगी बेटी रपट भाल से छूटी। रानी को स्पन होने लगे, जाके मस्तक की बिंदिया छूट करके जमीन पर गिर गई। रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा। आज बेगी बेदी रपटी बाल से छूटी। बजरंग पलिका की पाटी लपके टूटी। बजरंग पलिका की पाटी लपक करके टूट गई है। महाराज के गले से अरे गिरो है नौल का हार, नथनी गई है टूट। जाकी नथनी गई है टूट के बाके, सिर के बिखर गए बाल, नथनी गई है टूट। भैया ऐसो सपनों लखो दुख दुखी बाकी चल रही है। जब
जब बने हैं सो सपनों लखो दुख दुखी पापी चल रही है। अरे पापी चल रही है दुख दुखी पापी चल रही है। जब बनी है सो सपनों लखो दुख दुखी पापी चल रही है। आज रानी बहुत चक्की से चारों तरफ देखने लगी। एकदम से बाकी दरवाजे को द्वारपाल है बांदी से कहा, ओरी बांदी मेरे दरवाजे को जो द्वारपाल है अभय सिंह, उस अभय सिंह को बुला करके मेरे आंगन में लाओ। आज बांदी ने जाकर के महलों का समाचार द्वारपाल से अभय सिंह से कहा। एकदम से अभय सिंह हाथ में नंगी तलवार लेकर के रानी के सामने आ गया और बोला, कहिए महारानी साहब इस दास के योग्य क्या सेवा है। आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, भैया मैंने बहुत बुरा सपना देखो, तूने कि मेरे पिया के दरबार में चलो जा और मेरे पिया को बुला करके मेरे महलों में लेके आ। अभय सिंह कहने लगा, महारानी साहब क्षमा करना, मुझे महाराज गोपी चंद ने तुम्हारे दरवाजे का ड्योढ़ीबान बनाया है। अगर मैं तुम्हारे दरवाजे को सूना छोड़ करके चला जाऊंगा तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सो आंखों में आंसू लेकर के बोली, भैया अगर मेरे पिया तुझे नौकरी से निकाल भी देंगे तो मैं तुझे घर बैठे नौकरी देती रहूंगी, और अगर मेरे पिया तुझे नौकरी से ना निकाले तो सुन मैं क्या करूंगी, तेरी दूनी तलब कराए दूंगी, तोए सूबेदार बनाए दूंगी। तेरी ओ भैया मैं तेरी तनख्वाह दूनी करवा दूंगी और तो सूबेदार बना दूंगी। तेरी दूनी तलब कराए दूंगी, तोए सूबेदार बनाए दूंगी, अपने पिया को मैं समझाए दूंगी, मजबूरी उन्हें बताए दूंगी। अपने पिया को मैं समझा दूंगी। इसी बीच में ये 100 मुद्राएं भिजवा रहे भैया राम प्रकाश हलवाई, हमें सम्मान कर रहे हैं। भैया रोए रोए रानी कहे, फिर न दरबार चलो जाइए, जाएंगे दरबार में वीर सजन को लेके आए जाइए। हाथ जोड़ के बोली, भैया मेरे पिया के दरबार में चलो जा, अगर मेरे पिया तुझे नौकरी से निकाल भी देंगे घर बैठे नौकरी देती रहूंगी, और नौकरी से न निकालेंगे तो तेरी तनख्वाह दूनी करा देंगे, तो सूबेदार बना दूंगी। आज अभय सिंह राजा गोपी चंद के दरबार में पहुंचा। गोपी चंद ने पूछा, अभय सिंह तुम? हाँ। कैसे आए हो? अभय सिंह कहने लगा, महाराज महारानी साहबा रो रही हैं, तुम्हें बुला रही हैं। रो रही हैं? हाँ। आज कचहरी को बर्खास्त किया है। अरे बर्खास्त कचहरी की और चलती घर को करी दीनी।
पधारे। आज महाराज गोपी चंद आ गए, पिया की सूरत को देखा, हाथों को जोड़ करके बोली प्राणनाथ, जब से मैंने आपको देखा है तब से बड़ा मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न है। राजा बोला क्या कारण है, बड़ी सुस्त नजर आ रही हो, आज अचानक मुझे कैसे बुला लिया? हाथों को जोड़ के बोली प्राणनाथ, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। और कहा बोली मुख सरोजल के चंद पाओ आनंद जिगर में भारी। महाराज जब से तुम्हें देखा मैं तब से बड़ी प्रसन्न हूं। अब भोजन सैया करियो रे के चिंता लगी रही भारी। प्राणनाथ मेरे हृदय सम्राट भोजन कर लो, मुझे बहुत भारी चिंता लगी है। अरे फिक्रिए भारी मेरे राजा, भारी मेरे सजना भारी। अब भोजन सैया करियो रे के चिंता लगी रही भारी। मेरी प्रार्थना भोजन कर लो। राजा बोला कैसी बात कर रही हो? तुम्हें किसी ने बहका तो नहीं दिया? अरे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया? क्या कारण है, क्यों रो रही हो? बोली महाराज बात ये नहीं है, बात कुछ और है। कहा बोली रानी? अब उठी पदरिया तारी है, कछु घटना घटने वाली है। अब साधार धर्म को माली है, साधार धर्म को माली है। अरे सूखी जा फुलवारी है। अरे महाराज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। राजा बोला कैसी बावरी बनी हो? अरे सपने कभी अपने नहीं होते रानी, सपने तो बिना सर पैर के होते हैं। अरे कोई सपना देख भी लिया, इतना गंभीर मत बनो। राजा गोपीचंद ने भोजन किया है। राजा गोपीचंद सोचने लगो चलो रानी से तो मिल चले हैं, चलो मैया से और मिलते चले हैं। आज मैया मैनामंती के दरवाजे पर गोपीचंद पहुंचा और मैया मैनामंती ने अपने कलेजे के टुकड़े को आता वो देखो मैया उठ बैठी। लख लाल उठी में तारी है, जाने कोतल हो बेचारी है। लख आजा मेरे कलेजे के टुकड़े, जब बूढ़ी मैया की आज कैसे याद आ गई। जाने मधुरी गिरा उचारी है, तेरी सूरत लग रही प्यारी है। तेरी बेटा आजा बूढ़ी मैया की कैसे याद आ गई। एकदम से मैया के पेट में राजा राम भैया एक हुक उठ बैठी, एक आग। मैया सोच रही है मेरा बेटा गोपीचंद कितना सुंदर है, एक दिन मेरे बेटा को काल खा जाएगा, मेरे बेटा की सोने सिकाया माटी में मिल जाएगी। यह सोच करके मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। जो आंसू गोपीचंद के ऊपर गिरे हैं, झटक के खड़ा हो गया, बोला माँ तुम रो रही हो? क्या मेरे घर की कोई बांधी उल्टा सीधा बोल गई है? और क्या बोला है गोपीचंद? मेरे घर सोले सोनारी है का कई किसी ने तो पुकारी है। मेरे अरे माँ मेरे घर में 1600 रानी है,
हजारों बांधियां हैं, कोई अपशब्द कह गई है। नक मुख से बोल में तारी है पाए, घर से दिए निकारी है। अरे मैया, कोई बांधी उल्टा सीधा बोल गई है, क्या कारण है? अरे मैंने तेरी आंखों में आंसू अभी कभी नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। एकदम से मैया बोली, बेटा मेरी आंखों में आंसू एक बात पर आ गए। किस बात पर? आज मैया मैना मनती बेटा गोपीचंद से बोली है, मेरा बेटा गोपीचंद कितना सुंदर है, एक दिन मेरे बेटा को काल खा जाएगा, सोने सिकाया माटी मिल जाएगी। मेरे बेटा गोपीचंद समझ नहीं आवे। अरे भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, लाला ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा। मेरे कन्हैया, क्या बूढ़ी मैया के दिमाग में एक बात आ रही है, मेरे बेटा को भी चंद समझ नहीं आवे। अरे लाला वो काल बड़ो बलवान एक दिन खावे। वो काल बहुत बलवान है, एक दिन बेटा तुझे खा जाएगा। मेरे लाल मौत घर में खिल जाएगी, तेरी सोने जैसी काया। और बेटा तेरी सोने जैसी काया माटी में मिल जाएगी, तेरी सोने जैसी काया। अरे कन्हैया एक दिन तुझे काल खा जाएगा, तेरी सोने की काया माटी में मिल जाएगी। अगर जब बूढ़ी मैया की बात माने तो मेरे लाला एक काम कर ले। क्या बोली मैया? माँ हो तो ऐसी हो राजा राम भैया। मैया बोली है, मेरे बेटा गोपीचंद जोगन बन को रम जाइए, मेरे लाला गोपीचंद जोगन बन को रम जाइए। अरे बन को रम जाइए, कन्हैया बन को रम जाइए। मेरे बेटा गोपीचंद जोगन बन को रम जाइए। अगर तू महात्मा होकर के वन को चला जाएगा तो तुझे काल नहीं खाएगा। एकदम से गोपीचंद को ऐसा लगा है मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। हाथ जोड़ करके बोला, माँ तुम ये क्या कह रही हो? सोने मैया के बेन बारे जलने न बचन उचारे। और अम्मा तू हमें बताई रही जो बुरी के बादर काए तुम्हारे। अरे माँ तेरा दिमाग खराब है। सोले तो घर में नारी वो खाए पछाड़, बता मैं तारी, बता मैं तारी। मेरे कन्या 1,000 रे मेलन में डोले कुआरी। अरे भैया 1,000 कन्या घर में
जिनकी शादियां नहीं भाई, उनकी आत्मा मुझे महात्मा नहीं होने देगी। सोले तो घर में नारी वो खाए पछाड़, बता मैं धारी, बता मैं धारी। मेरे कन्या 1,000 रे आंगन में डूले कुआरी। अरे मैया तू काय को बाबरी बन गई? अरे मैं कैसे महात्मा हो जाऊं? पामनगढ़ में मेरा राज्य मैया, किसी बात की कोई कमी नहीं है मैया। 1600 रानी है, वो मेरी याद करके पछाड़ खा खा के मर जाएगी। 1,000 कन्या घर में मौजूद, इनकी शादियां नहीं भाई मैया। फिर बेटियों की आत्मा मुझे महात्मा नहीं होने देगी। और मैया तू नहीं जानती है महात्मा कौन हुआ करते हैं। क्या बोला है गोपी चंद? दुनिया में मैया जो गले दबे पूरी अम्मा मैया, ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया। दुनिया में मैया जो गले दबे जन है। कौन महात्मा हुआ करते हैं? जिनके सुत पित माता नार नाय धन है। जिनके घर में माता पिता नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, बहन बेटी नहीं है, धन दौलत नहीं है, पत्नी नहीं है, वही महात्मा हुआ करते मैया। मेरी मात हमारे सोल है तो रानी, मुझ संकट सहे न जाए। मैया मैंने बड़े बड़े सुख लूटे, मैंने करे ऐसो आराम। पूरी अम्मा हम कैसे जोगी होए, वो पे न सुनी जाए पानी, हम कैसे जोगी होए। जो जोग लए ते मात काल नए खावे। बेटा सनी तो सारो संसार, अगर महात्मा होने से मैया काल ना खाए तो पूरा संसार महात्मा हो जाएगा। तो सारो संसार संत हुई जावे, तो सारो संसार। पूरी अम्मा मेरी मात हमें दुख दे रही खामे खाम। अमर न जग में कोई, हाँ अमर न जग में कोई अमर है, एक धनी को नाम। अमर न जग में कोई। पूरी मैया आज रो करके गोपी चंद बोला है, मैया काहे तू सिरन भई, लला को क्यों बहकाए रही है। मैया काहे को पागल भई, भूत को क्यों बहकाए रही है। अरे क्यों बहकाए रही है, बेटा को क्यों बहकाए रही है। मम्मी काहे को सिरन भई, लला को क्यों बहकाए रही है। मैया काय को बाबरी बनी है। अरे मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। मैया 1600 घर में मेरी रानी है, 1,000 कन्याएं जिनकी शादियां न भई, उनकी आत्मा मुझे चैन से कभी महात्मा नहीं होने देगी। और सुन ले मैया, मेरे बामनगढ़ में राज तखत और ताज संपदा सारी।
उठत हाथी घोड़ा ऊंट रे के लाखन वे सवारी। और भैया मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरे माया यरबन खरब सुखी विद सरब प्रजा पुरवासी प्रजा और नारी। मेरी प्रजा भी खुशहाल है। हम कैसे जोगी है जाए रे के पागल भाई में तारी। अरे भैया मैं कैसे महात्मा हो जाऊं? मेरा बामनगढ़ में राज है, काऊ बात की कोई कमी ना है, मेरी प्रजा खुशहाल है। अरे मेरी मैया मैं ना रे मनती। अरे मैया अरे मेरी मैया मैं ना रे मनती। और तू चारी लाल जो तू चंती। भैया मेरे एक भैया ना है और मेरी जन्मई दुश्मन बनती। और गल फांसी देके मोको हंती। मैया काय को बाबरी बनी है, मेरी जन्मई दुश्मन तू क्यों न बनी गई? और मैया काय को बाबरी बनी है। संसार मैया कोई अमर ना है, जो संसार में आयो मैया वह कारण एक दिन जरूर खाओ है। तू काय को बाबरी बनी है? अगर महात्मा होने से कारण नहीं खाए मैया तो सारा संसार महात्मा हो जाएगा। तू काय को पागल बनी है? और क्या बोला गोपीचंद मैया, मैं नाय दूसरा घर में हैरी ओरी कोई भैया। भैया मेरे दूसरे भैया ना है, जो धौरागढ़ को राजुरी, जो धौरागढ़ को राजुरी संभालो मेरी मैया। क्या धौरागढ़ की गद्दी डूब जाएगी मैया? मेरी माता पुत्र कोई नाई हमारे की, और दादी जाएगी दूध जोग तू कैसे धारेगी। मैया काहे को पागल भली भूत तू क्यों बहकाई रही है? अम्मा काहे को चित में भई लला तू क्यों बहकाई रही है? अरे क्यों बहकाई रही है बेटा, तू क्यों बहकाई रही है? अम्मा काहे को पागल बनी मैया। अरे मैया काय को बाबरी बनी है? तो एकदम से मैया मैना मन थी कहने लगी, लाला तू नहीं जानता है, सुन बेटा नादान तो ना ज्ञान कहा समझावे। और कन्हैया वो काल बड़ो बलवान रे एक दिन तो को खावे। वो काल बहुत बलवान है, एक दिन तो दिखा जाएगा। अरे सुन बेटा नादान तोई ना ज्ञान कहा समझावे, कहा समझावे। वो काल बड़ो बलवान रे कजन तो खावे। बोले कन्हैया तो काल बहुत बलवान है, तुझे खा जाएगा। तुझे नहीं पता मैंने तुझे कैसे पाला है। अरे तेरो बापू काल ने रे मारो, बाप को काल ने मार दिया।
अरे तेरो बापू काल मारो मेरे कन्हैया और मोह तज सुर लोक सिधारो और पालो सो बेटा तुमको पालो और सब कातिरे रढ़ापो मैंने डारो बेटा तेरे बाप को काल ने मार दिया। अगर जब बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति देना चाहता है तो जब बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति जब मिलेगी बेटा जब मैं तुझे महात्मा के भेष में देख लूंगी। तो गोपी चंद बोलो मैया अगर तेरी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब तू मुझे महात्मा के भेष में देख लेगी तो तेरा बेटा गोपी चंद अब महात्मा बनने के लिए तैयार है। और क्या बोला सुन मैया के बहन लगो यू कहन बचन उच्चारो पूरी मैया और तेरे कहे से मैयारी में जोग तो तन में धारो। अब तेरा बेटा गोपी चंद महात्मा बनने के लिए तैयार है। मैं घूमो देश विदेश बड़ाई के माल गल डारो और इसी समय बन को मेरी मात पधारो और इसी समय बन को मेरी मात पधारो। मैं डोलों देश विदेश बढ़ा के केस मालगल डारूं इसी समय बन को मेरी मात पधारूं। माँ अब तेरा बेटा गोपी चंद महात्मा बनने के लिए तैयार है। लेकिन मैया मुझे एक बात और बता दे मैं किसे गुरु बनाऊं? अरे मुझे कोई मंत्र तो बता दे। सो मैया बोली सुन बेटा मैं बता रही हूं तू काम क्रोध मद लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ मोह का त्याग कर दे बेटा सबसे बड़ा महामंत्र है। तू काम क्रोध मद लोभ लालच तेरी काया हुई है अमर जोग ले रे और कन्हैया मेरे लला रमाली जे भस्मी कोमल गात छोड़ी तीर तलवार छोड़ी तेग तलवार चीमटा थप्पड़ ले लीजे हाथ छोड़ी तीर तलवार राजा राम मेरे फिरन बड़ो यश कियो राम प्रकाश ने ठोर पे राम प्रकाश ने ठोर पे मान रख लियो राम प्रकाश ने ठोर पे तो जी राम तू कौन से गम में खुल गयो है तो जेई तो लग रहो तो जेई तो लग रहो के साधार जोगी हुई गयो है तो जेई तो लग रहो मेरे पवन हृदय में अरे काहे
दुख भरे जो आयो है जगत, अरे जो आयो है जगत एक दिन बेटा पोत मरे, जो आयो है जगत। बीड़ी पीने वाले को आनंद बीड़ी के सुलगाने में है, बीड़ी पीने वाले को आनंद, अरे बीड़ी के सुलगाने में है। विशेष बेटा को पूरा आनंद चिमटा के खटकाने में है। रामवीर चेतन शाहजहांपुर वाले आदत के बड़े हैं भोले भाले, सनी चेतन को पूरा आनंद ढोलक के चटकाने में है। रमन यादव मेरो प्यारो भानज सुंदर घड़ा चटकाए रयो, गजेंद्र चैतन्य को पूरा आनंद इनकी केसट के बन जाने में है। हरबंशपुर बारे मेरे प्यारे भक्तों को अरे पूरा सुख अब हो रहा, राम प्रकाश जी को पूरा आनंद मेरी कथा के करवाने में है। अपनी अपनी धुन में अरे मस्त ही न सब हो रहे, साधारण चेतन को पूरा आनंद ईश्वर के गुण गाने में है। राजा राम जी को पूरा आनंद साधारण के आए जाने में है। तो जी राम मेरे प्यारे भैया भजन न कर ले ईश्वर का, गोपी चंद को पूरा आनंद जोगी के बन जाने में है। भैया जइयो बाजार के सजलइयो, भैया जइयो बाजार के सजलइयो, दिनेश भैया की साधारण चेतन गवैया की, साधारण चेतन गवैया की उपदेश पड़े जाके प्यारे वो दिल में बस गए हैं हमारे। विशेष चेतन मेरो चिमटा बजावे, महफिल में धूम मचैया की, साधारण चेतन गवैया की, साधारण
की। हमारी कथा सुनने के लिए बालाजी स्टूडियो दहगमा यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और हमारी पूरी कथा सुनने के लिए 2-2 घंटा की एक ही कथा सुनने के लिए हमारा दूसरा चैनल है जिस पर पूरी कथा मिलेगी, गुरु आधार टीवी। और जिनके पास में यहाँ मोबाइल है सबके पास में डाटा खोलो, गुरु आधार टीवी नाम से सर्च करो चैनल को, राम प्रकाश भैया। ऐसा ना आवे तो मेरा मोबाइल नंबर डाल दो सर्च में 9759814792, हमारी सारी कथाएं आ जाएगी। उपदेश बड़े जाके प्यारे वो दिल में बस गए हैं हमारे। रमन भानज मेरो घड़ा चटकावे, सनी बेटा मेरो ढोलक बजावे। महफिल में धूम मचैया की, साधारण चेतन गबैया की, साधारण चेतन गबैया की। सुपरस्टार साउंड सर्विस जो गजेंद्र सिंह साउंड बजाए रहे हैं। गजेंद्र बेटा को पूरा आनंद इनकी केसट के बन जाने में है। याद रखना भाइयों, गोपी चंद कहने लगा, माँ तूने मंत्र तो मुझे बता दिया, लेकिन मैया एक बात और बता दे, मैं गुरु किससे बनाऊं? कौन से गुरु की उपासना करूं जिस गुरु की उपासना करके मैं अमर हो जाऊंगा? तो मैया मैना मंत्री बोली, सुन ले लाला, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर। एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर। बाकर तो रात दिनों भजन, बाकर तो रात दिनों भजन, उसी के अंदर करे रात दिन भजन। मेरे लला गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ, तेरो मामा भरतरी, उन्हीं के पास में तेरो मामा भरतरी और रात है। तेरो मामा भरतरी कहने से दिन रह रऊन के पास, तेरो मामा भरतरी। उन्हीं के पास में तेरो मामा भरतरी और रात है। मेरे बेटा गोपी चंद जोगल बनको ऋण जाइए, मेरे लाला गोपी चंद जोगल बनको ऋण जाइए। आरे बन को रिम जाइए, कन्हैया बन को रिम जाइए। मेरे लाला गोपी चंद जोगल बन को रिम जाइए। गोपी चंद बोला, माँ ठीक कह रही हो। आज मैया के चरण छुए हैं और बोला, मैया तेरा बेटा बन को जा रहा है, तेरा बेटा बन को जाए हुक्म दे दीजिए, जो बनी हो तकसीर माफ कर दीजिए।
मेरी मैया भंग का बाबा की घोटूंगो, मैं दिन में धोनी रमो रात को चरण पे लौटूंगो। आज मैया के पैर छू करके गोपी चंद चला गया। रानी को नहीं पता, किसी रानी को नहीं पता मेरे पिया महात्मा हो गए, क्योंकि मैया के यहां से चला गया। रानी को तो ये पता है कि मेरे महाराज कहीं देश विदेश की यात्रा करने गए होंगे। गुरु गोरखनाथ के टीला के पास पहुंचा। एक पर्वत के ऊपर गुरु गोरखनाथ तपस्या कर रहे। वह पर्वत के नीचे खड़े होकर बोला, गुरुजी मुझे तुम्हारी मठी नजर न आ रही। ये आवाज जब मामा भर्तरी के कानों में पहुंची, मामा भर्तरी उतर के सामने आया। बोला, गोपीचंद तो ये क्या दशा है? बोलो, मामा मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताओ है, और जोगी हमें बनाओ है। मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताया, मैं महात्मा हो गए हो। मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताओ है, और जोगी मोई बनाओ है। मैं तो अमर हो न को आओ है, मेरे मामा मोई सताओ है। मेरे एकदम से भर्तरी बोला, वाह भाई वाह, अरे तू महात्मा होने के लिए आया है? अरे कठिन जोग को पंथ बड़े बड़े संत खाए रे टक्कर, कोई बिरला जोगी संत झेलता टक्कर। मोह नदी की पार जो तरे पार करे मत मक्कड़, तू जान बूझ के लला बने मत फक्कड़। अरे लौट जा, तेरे बामनगढ़ में राज है, 1600 घर में रानी है, 1000 कन्या कुआरी घूम रही हैं। बेटा जाके धौरागढ़ में राज करो। गोपीचंद कहने लगा, मामा मैं मर जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन लौट करके नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज भांजे की हट देख करके आज गोपीचंद को बुला के ले गया मामा भर्तरी। आज गुरु गोरखनाथ के साथ परिक्रमा दिए हैं। गुरु गोरखनाथ के चरणों में मस्तक को झुका दिया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, सुन ले गोपीचंद, आर बन करके बेदर्द हाथ लगे करद कान जब भारे। जो चेहरा बनाया, भाई असल दूध की धार रे के मोती का है तारे। जो कानों को चीरा है राजा राम भैया, खून नहीं निकला, दूध निकला, दूध। और क्या बोले गुरु गोरखनाथ, ए सुन ले मेरे कुमर के हुई गो अमर के जल्दी जा रे, के जल्दी जा रे। अपनी रानी से मैया के भीख तो लेके आ रे। अपनी रानी से मैया कह के भीख मांगना, और अगर बेटा कह करके वो भीख डाल दे तो मेरे पास आइए, और बेटा कह के भीख न डाले तो धौरागढ़ में जाके अपना राज करना। आज गोपीचंद गुरु की आज्ञा पाकर के अपनी रानी रतन कुमार के दरवाजे पर पहुंचा। बोला, माता भिक्षाम देही। आज बांदी भिक्षा लेकर के आ गई। बांदी ने कहा, ले जोगी के लाल भिक्षा ले। आज बांदी ने पहचान नहीं पाया। गोपीचंद ने कहा, गोपीचंद लागो कहन के सुन ले बांदी। ए बांदी, गोपीचंद लागो कहन के सुन ले बांदी। मुझे चाहिए तो ना है तेरो सोनो चांदी, मुझे चाहिए तो ना है तेरो।
अरे मुझे तेरा सोनो चांदी नहीं चाहिए। महाराज भीख मेरी रानी देवे आए, बेटा कह के भीख डाल दे। मैं बात से मैया कह के भीख मांगूंगा, वो बेटा कह के भीख डाल दे, मेरा जोग सफल हो जाएगा। बेटा कह के भीख डाल दे, जोग सफल हुई जाए। बेटा कह के भीख डाल दे। भैया सुन राजा के पेनबक पेट में जाड़ो हुई है। अब तो सुन राजा के पेनबक पेट में पानी हुई है। अरे पानी हुई है बक पेट में जाड़ो हुई है। भैया सुन राजा के पेनबक पेट में जाड़ो हुई है। आज बांधी हुई पैरों लौट पड़ी, पहचान लिया महाराज को और पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। एकदम से रानी रतन कुमार कहने लगी, बांधी बांधी ए बांधी, क्या बात है? कांपत के थाली तो ना है तू, मुख से बोलत क्यों ना है कहाँ? क्या कारण है? काजा तू तो बेकीनो है बा, साधु निश्चित तो बेकीनो है कहा। तेरो फूल कड़त अति दीनो है सा, दार कहा तुम दीनो है सा। क्या कारण है? तेरो बोलो बड़ो झीनो करे रहो। अरे कोई जादू तो नहीं कर दिया जोगी ने? एकदम से कहने लगी, बहना गजब हो गया, तुम्हारे पिया दरवाजे पर खड़े हैं महात्मा बन के, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी रानी मुझे बेटा कह के भीख डाल दे, मैं मैया कह के भीख मांगू, मेरे जोग सफल हो जाएगा। रानी बोली, ओ नालायक, तेरी खाल को खिंचवा के भोज भरवा दूंगी, मेरे पिया ऐसा कभी नहीं कर सकते। रानी बांधी बोली, महारानी साहबा अगर ना माने तो जाके देख लो। आज रानी दरवाजे पर आई है, पिया की सूरत को देखा, अपने आप को रोक नहीं सकी, चौखट को पकड़ना चाहती थी, वो भी हाथ से छूट गई। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के छूटे। ये क्या किया तुमने? मेरे जैसी अभाग्नि से कोई भूल हो गई? मुझ कौन सी गलती बन गई रे, कंठ जो मुझसे रूठे। कौन सी भूल हो गई मुझसे? मेरे पिया यारे कोने बहका गए हो, और मेरे द्वारे पे जोगी बन के प्रीतम आए गए हो। अब तो सखी बालम थी दशा नार गैया सी डगरानी। अब तो लखी बालम थी दशा नार गैया सी डगरानी। गैया सी डगरानी रे नारी, गैया सी डगरानी। अब तो लखी बालम थी दशा भैया
आज पिया की सूरत को देख करके व्याकुल हो गई। राजा गोपी चंद कहने लगा, भद्रे मैं मैया कह के भीख मांग रहा हूं, तुम बेटा कह के मुझे भीख डाल दो, मेरा जोग सफल हो जाएगा। एकदम से पेट को पकड़ करके मरोरा मार के बोली, प्राणनाथ आप ये क्या कह रहे हो? मरने पर बेटा सच मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आज पेट को पकड़ के मरोरा मार के बोली है, बस बस रही हो खामोश पिया मती, ऐसी गिरा सुनइयो रे। हे प्राणनाथ, और मंडप के नीचे हाथ गाओ नक बाऊ को ध्यान लगाइयो रे। हे प्राणनाथ, तुम्हारे को मैं कैसे जिंदा रहूं? मैं मर जाऊंगी। उस दिन को याद करो जब मंडप के नीचे मेरे हाथ को पकड़ा था और ये कहा था कि सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा। बस बस रहियो खामोश बलम मत, ऐसी गिरा सुनइयो रे। मंडप के नीचे हाथ गाओ नक बाऊ को ध्यान लगाइयो रे। हे प्राणनाथ, तुम्हारे घर में मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी गोदी सूनी है सैया, नहीं लला बिन गोद खिलाओ रे। मुख को नसी भूल परी बाल मचोए तो दुख दिखाओ रे। हे प्राणनाथ, मेरे कोई बेटा भी नहीं है, मैं तुम्हारे में कैसे जिंदा रहूं? मेरी गोदी सूनी है सैया, नहीं लला बिन गोद खिलाओ रे। और कौन सी भूल परी बालम चोए सो दुख दिखाओ रे। हे प्राणनाथ, ये क्या किया तुमने? सासुलिया तो को सांपुट से तुन पलम मेरो बहकाओ रे। और आज पिया जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आओ रे। मैं कैसे जिंदा रहूंगी तुम्हारे में? और तुम जोगी बन गए पलम तो जोगिन मोई बनाइयो रे। साधार बिलख रहे बैठे हैं नगमो को धीर बंधाइयो रे। हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे पर कैसे जिंदा रहूंगी? अगर तुम जोगी बन गए तो मुझे जोगिर बना लो। और कहा बोली, मोए संग में जोगिनिया बनाए ली, जो पिया ले चलियो। महाराज मुझे जोगिर बना लो और ले चलियो राजा, ले चलियो सैया, ले चलियो मोए संग में जोगिनिया बनाई जो पिया ले चलियो। और कह रही है, ओ सजना मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए। मंडप के नीचे मेरे हाथ को पकड़ा था स्वामी। मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए, बाऊ को ध्यान लगाई लीजिए मोए ले चलिए। मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो पिया ले चलियो।
भगत परे पे वो चारो तुम्हें तीज त्योहार अरे मैया रोवे शाम सवेरे दुखिया सिद्ध के मुरारी भगत परे पे भैया रे रोवे बहना रोती है तीज त्योहार लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाइयों, अररा घोड़ा के चूर मर जाइए और गलियार रे बेल मर जाए, ऐसी बहन को नाक अब कसिए कुल की देवे जो नाक कटाए। ऐसी मैया के कोड़ हुई चाहिए घाट बाढ़ जो लाडू लड़ाए, ऐसे बाप पे बिजली है टूटे जो औलाद को नाय पढ़ाए।